नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है इस आत्मिक यात्रा में जहां हम मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। मन यह अदृश्य शक्ति है जो हर समय गतिशील रहती है। यह हमारे विचारों का स्रोत है, इच्छाओं का केंद्र है और चेतना का माध्यम भी। यही मन हमें ऊंचाई पर ले जा सकता है और यही हमें गहराई में गिरा भी सकता है। कहा जाता है मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। जब मन अनियंत्रित होता है तो वह इच्छाओं और भय की जंजीरों में हमें बांध देता है, लेकिन जब मन काबू में आ जाता है तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि मन को नियंत्रित करने से न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन का हर पहलू बदल जाता है। निर्णय क्षमता स्पष्ट होती है, संबंध मधुर हो जाते हैं और जीवन चिंता मुक्त बन जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस रहस्य को जानने की कोशिश करें। अगर मन काबू में आ जाए तो जीवन किस तरह रूपांतरित हो सकता है। मन वह अदृश्य शक्ति है जो हर समय चलायमान रहती है। यह विचारों का स्रोत है, इच्छाओं का केंद्र है और चेतना का माध्यम है। मन निरंतर गति करता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इसकी गति इतनी सूक्ष्म और तीव्र है कि अक्सर इंसान स्वयं भी यह नहीं जान पाता कि उसका मन किस दिशा में बह रहा है। यही कारण है कि मन जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन की वास्तविकता यही है कि यह एक दर्पण की भांति है, जिस पर जो भी अंकित होता है वही झलकने लगता है। यदि इस पर वासनाएं, इच्छाएं और अस्थिरता अंकित हो जाए तो यह व्यक्ति को नीचे खींच लेता है। लेकिन यदि इस पर शांति, अनुशासन और ज्ञान अंकित हो जाए तो यह व्यक्ति को परम ऊंचाई तक पहुंचा देता है। जब कहा जाता है कि मन काबू में आ जाए तो इसका अर्थ है कि मन की अनियंत्रित गति रुक जाए, उसका चंचल स्वभाव संयमित हो जाए और वह उस दिशा में प्रवाहित हो जहां आत्मा और चेतना की ज्योति प्रज्वलित है। मन का काबू में होना केवल कोई साधारण स्थिति नहीं, बल्कि यह मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। यह सूक्ष्म शक्ति है, विचारों का प्रवाह है। यह नित्य नया रूप धरता है। कभी यह इच्छा के रूप में प्रकट होता है, कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी भय और कभी उत्साह। मन की यही निरंतर परिवर्तनशीलता इसे पकड़ना कठिन बना देती है। मन का स्वभाव है चंचलता। यह एक क्षण में सैकड़ों विचार उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि व्यक्ति अक्सर थका हुआ और भ्रमित महसूस करता है। मन को स्थिर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अस्थिर मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। मन काबू में आ जाए तो क्या होगा? एक आंतरिक शांति का उदय। मन जब चंचल होता है तो विचारों का तूफान भीतर लगातार चलता रहता है, पर जब मन नियंत्रित होता है तो वही तूफान शांत झील में बदल जाता है। उस समय भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, चाहे संसार में कितनी भी हलचल क्यों ना हो। नियंत्रित मन के भीतर स्थिरता बनी रहती है। दो सत्य और ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। अनियंत्रित मन धुंध के समान है, उसमें सत्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। पर जब मन काबू में आता है तो धुंध छूट जाती है और चेतना का सूर्य उदित हो जाता है। तब व्यक्ति केवल सुनकर या पढ़कर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करके सत्य को जानता है। यह ज्ञान शब्दों से परे है। तीन इच्छाओं और भय का अंत। मन जब वश में होता है तो इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं। इच्छाएं ही भय को जन्म देती हैं। इच्छा पूरी न होने का भय, खोने का भय, असफल होने का भय। लेकिन जब मन संयमित होता है तो ये सारे भय अपने आप मिट जाते हैं। व्यक्ति न तो भविष्य से डरता है और न ही भूतकाल की स्मृतियों से बंधा रहता है। चार सुख और दुख से परे की अवस्था। नियंत्रित मन सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है। तब व्यक्ति के भीतर समता भाव उत्पन्न होता है। यह समता भाव इतना गहरा होता है कि सुख आने पर अहंकार नहीं बढ़ता और दुख आने पर निराशा नहीं होती। यही वास्तविक संतुलन है, यही योग की परिभाषा है। पांच आत्मबल की वृद्धि। अनियंत्रित मन इंसान को कमजोर बना देता है, पर नियंत्रित मन इंसान को अटूट आत्मबल देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नियंत्रित मन वाला व्यक्ति डगमगाता नहीं है, उसकी चेतना स्थिर रहती है और वह हर हाल में दृढ़ बना रहता है। छठा
करुणा और प्रेम का प्रवाह जब मन काबू में होता है तो वह संकीर्णता से मुक्त हो जाता है। उसमें न ईर्ष्या बचती है, न द्वेष। तब भीतर से केवल करुणा, दया और प्रेम बहने लगता है। यह प्रेम सीमित नहीं होता, यह सार्वभौमिक होता है। नियंत्रित मन इंसान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि साथ। आत्मा की पहचान। मन काबू में आने की अंतिम अवस्था यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। तब उसे समझ आता है कि वह केवल शरीर या विचार नहीं है, बल्कि उससे कहीं परे शुद्ध चेतना है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही जीवन की परम उपलब्धि है। मन काबू में आने से जीवन पर प्रभाव नियंत्रित मन केवल भीतर की शांति ही नहीं देता, बल्कि यह पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। निर्णय क्षमता स्पष्ट होती है। मन स्थिर होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है और व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। संबंध सुधर जाते हैं। अनियंत्रित मन गुस्सा, ईर्ष्या और वासनाओं से भरा होता है, जिससे संबंध बिगड़ते हैं। नियंत्रित मन प्रेम और करुणा से भरा होता है, जिससे संबंध सहज हो जाते हैं। काम में एकाग्रता। स्थिर मन किसी भी कार्य में पूरी तल्लीनता से लग पाता है। ऐसी तल्लीनता से साधारण कार्य भी असाधारण बन जाते हैं। तनाव मुक्त जीवन। मन जब शांत होता है तो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो जाता है। जीवन सहज, सरल और संतुलित हो जाता है। एक, समाज पर प्रभाव। यदि एक व्यक्ति का मन काबू में होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। वह व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को भी प्रभावित करता है। नियंत्रित मन वाला व्यक्ति समाज में शांति और संतुलन का कारण बनता है। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जब अधिक लोगों के मन काबू में आ जाते हैं तो समाज में हिंसा, लालच और अन्याय अपने आप घटने लगता है। 2, सर्वोच्च स्थिति। मन का पूर्ण विलय। मन काबू में आने की अंतिम अवस्था यह है कि मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जब साधक इतनी गहराई में पहुंच जाता है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए तो मन आत्मा में विलीन हो जाता है। उस समय व्यक्ति की पहचान केवल शरीर या मन से नहीं होती, बल्कि वह स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लेता है। यही स्थिति समाधि, निर्वाण या मोक्ष कहलाती है। इस अवस्था में न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई चाह, न कोई बंधन। केवल अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। निष्कर्ष, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। जब मन बेकाबू है तो इच्छाएं, भय और वासनाएं इंसान को बांध देती है। जब मन काबू में है तो वही मन आत्मा का दास बन जाता है और मुक्ति का मार्ग खोल देता है। नियंत्रित मन से जीवन में शांति, ज्ञान, प्रेम और संतुलन आता है। और जब मन पूर्णतः आत्मा में विलीन हो जाता है तब व्यक्ति परम स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इसलिए उपदेश यही है, यदि मन काबू में आ जाए तो समूचा जीवन काबू में आ जाता है। और जब जीवन काबू में होता है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा की पहचान मिल चुकी होती है। यही सर्वोच्च साधना है। यही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है।